दिया। मैं इस सब बातों को जब देखा ना तो सनकादि ने कहा महाराज, तब नारद जी ने कहा मैं वहां से वृंदावन की ओर चलने लगा। आइए हम सभी नारद जी के साथ वृंदावन चलते हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो सब लोग चलिए। हाँ, श्री राधे। वृंदावन की पहचान क्या है? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। श्री राधे। वृंदावन में रहते कौन है? जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राजा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, नटवरणं चलो मन वृंदावन, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर। बोले वृंदावन धाम की जय। तो नारद जी कहाँ पहुंचे? बोले वृंदावन धाम। तो सनकादियों ने कहा महाराज वृंदावन में तो बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं मिली हो। नारद जी ने कहा और बड़ी दुर्दशा। बोले वृंदावन में भक्ति तो है परंतु ज्ञान वैराग्य नहीं है। सही बात है, वृंदावन में आधे महात्मा ऐसे बिना ज्ञानी ही टहल रहे हैं, खाली बाबा बने सभा लंगोटी लगाकर। तो वृंदावन में भक्ति तो है परंतु ज्ञान वैराग्य लुप्त हो गया है। नारद जी ने कहा भैया जब मैं वहां गया वृंदावन तो यमुना के किनारे एक तरुणी को देखा, एक तरुणी को देखा और एक अचंभव बात कि उसके बगल में दो पुरुष लेटे हुए हैं अचेत अवस्था में। और महाराज उनकी आयु भी अधिक है
और बहुत सारी देवियां उसको संतावना दे रही थी और तेज तेज वो रो रही थी। जब मैंने इस बात को देखा तो मेरे मन में एक विचार आया कि चल करके देखते हैं देवी कौन है, कौन रो रही है। सनकादियों ने कहा महाराज तब गए नहीं। नारद जी ने कहा फिर मेरे मन में एक विचार और आया कि अगर मैं चला गया तो लोग कहेंगे, यदि कुछ हो गया तो लोग कहेंगे आप साधु महात्मा वैरागी हो करके हैं, अकेले महिलाओं के शरण में क्यों गए, अकेले वहां क्यों गए, क्या काम था। नारद जी ने कहा भैया यही विचार सोच करके ना मैं वापस जाने लगा। और जैसे वापस जाने लगा एक आवाज आती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतामपिना दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम। भो साधु, हे साधु क्षण भर के लिए ठहर जाइए। दर्शनम तव लोकस्य, मैंने सुना है साधु संत महात्माओं का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। लेकिन महाराज ये आजकल संभव नहीं है। आजकल साधु संत महात्मा आ जाए ना तो माताएं पहले ही दौड़ती हैं घर का दरवाजा बंद करने, कहीं महाराज आगे कुछ देना न पड़ जाए, पानी पिलाना न पड़ जाए। हाँ, वेद के पढ़ैयन का रुपया देत डर लागे, नकल के करैयन का रुपया देत सिक्का है, और वैश्या के आए से सम्मान होत बार बार, और पंडित के आए से लुकाते हैं बिलुका। याद ये हमारी आज की बुद्धि है। अब महाराज भक्ति उस तरुणी ने कहा देखो मैंने सुना है साधु संत महात्माओं का दर्शन बड़े भाग्य से होता है, इसलिए महाराज क्षण भर के लिए ठहर जाओ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, 2 बार कहा रुकिए रुकिए महात्मन ठहरिए। सनकादियों ने कहा, तब नारद जी ने कहा महाराज जैसे आवाज आई अब मैं सोचने लगा देवी कौन है, क्यों मुझे बुला रही है। और जैसे ही नारद जी वहां पहुंचे, नारद जी ने जैसे ही देखा तरुणी को, उसके बगल 2 पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए। देवी ने कहा देखो महाराज मैंने सुना है कि जब भगवान की बहुत बड़ी महती कृपा होती है तब संत का दर्शन होता है। अब मोहि भरोसा है तो मन, अब मोहि भरोसे मनमलता, भरोसे मनमलता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे मनमलता, बिनु हरि कृपा बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता, अब मोहि भरोसे, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। बोले बिना हरि की कृपा से संत मिलने वाले नहीं है। आपका दर्शन हो गया है। अच्छा नारद जी ने कहा चलो देवी ठीक है दर्शन वर्शन कर लो जल्दी से, लेकिन एक समस्या है, समस्या का मैं बड़ी देर से चिंता में हूँ। चिंता में क्यों महाराज? मैं यही देख रहा हूँ कि आप तरुणी नवयुवक हैं और जो वृद्ध 90 वर्ष के जो पुरुष लेटे हैं आपके बगल में, ये कौन है? तब उस तरुणी ने कहा हे नारद जी महाराज मैं कोई और नहीं, अहम भक्तिरितिख्यात इमौ में तनयौ मतौ, मैं भक्ति महारानी हूं। और ये दोनों कौन है? ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ, ये दोनों मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र हैं। हे नारद जी महाराज ये अचेत अवस्था में हो गए हैं। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता,
भक्ति महारानी ने वर्णन करना प्रारंभ किया है। नारद जी महाराज, मैं त्रिविण वेश में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविड़े सा हम वृद्धि करनाट के रचा क्वचित कुचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में पली बड़ी और गुर्जरी जीर्णताम गता। हे नारद जी महाराज, कांचन लोभी गुजरात वाले ऐसे पाखंडी है कि यहाँ आते ही मैं अंग और भंग हो गई। अच्छा, मैं यहाँ आकर के अंग भंग हो गई। तो हे नारद जी महाराज, और जब वहां से मैं वृंदावन आई, मैंने सोचा वृंदावन भगवान का धाम है, यहाँ चल करके कुछ देखते हैं, हो सकता है मेरे पुत्रों की अचेत अवस्था जो है वो ठीक ठाक हो जाए। तो हे नारद जी महाराज, जैसे मैं वृंदावन आई, मैं तो नवयुवती हो गई। जो अंग भंग थी कंचन नामक लोभी गुजरात वालों ने कर दिया था, आज मैं तो पुष्ट हो गई, मैं तो नवयुवती सुंदर हो गई। लेकिन महाराज, वृंदावन में भी ज्ञान और वैराग्य लुप्त हो गए, इन दोनों को कोई पूछने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा, देवी वर्षे वर्षे क्रमाजा, आगे चल करके आगे आगे वर्षों में वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। नारद जी ने कहा, देखो देवी, आगे चल करके ना ये मंगल धीरे धीरे बंद होंगे, मंगल चालू होंगे, मंगल भवन या मंगल हारी ये सब बंद हो जाएगा। अब इसके जगह कुछ और चलने लगेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो नारद जी ने कहा, देखो देवी, तब भी है ठीक कि धन्य है वृंदावन वाले, जहां आकर के आप पुनः नवयुवती हो गई। नारद जी ने कहा, महाराज, जब इस युग का धर्म ही यही है। नारद जी ने कहा, देवी इस युग का धर्म ही यही है। तो भक्त महारानी ने कहा, यहाँ फिर परीक्षित इस कलयुग को रहने ही क्यों दिया? परीक्षित ने नारद जी ने कहा, देवी इसमें एक बहुत सुंदर गुण है। अच्छा, हम आप सोचते हैं, कभी कभी मन में विचार आता होगा ना कि सबसे सही तो त्रेता था, द्वापर था, सतयुग था, कलयुग सबसे बेकार है। याद रखो, सबसे यदि अच्छा कोई युग है तो वो है जिस युग में हो कलयुग। सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों हजारों वर्ष तक, लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था, आज वही फल कलयुग में एक बार दिन भर में भगवान का नाम जपने से प्राप्त हो रहा है। बोले, यत फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधि तत्फलम लभते सम्यक् कलव केशव कीर्तना। कलयुग में कलव केशव कीर्तनात्, कलव माने होता कलयुग, केशव माने गोविंद की शरण में कीर्तनात्, कीर्तन करो, बस वही फल आपको प्राप्त हो रहा है। और फिर भी यदि हम आप सब भगवान को प्राप्त ना कर पावे, इसमें किसकी गलती है? हमारी ही आपकी तो है। इस युग का धर्म ही यही है। नारद जी ने कहा, देवी परंतु धन्य है वृंदावन, जहां आकर के आप पुनः पुष्ट हो गई। नारद जी वृंदावन की महिमा को गाते हैं। वृंदावन धाम अपार अपार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, वृंदावन अपार अपार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार, राधे राधे।
वृंदावन में हर एक गली में एक ही शब्द गुंजायमान होता है, वृंदावन की गलियां डोले श्री राधे राधे। वृंदावन की गलियां डोले श्री राधे गलियां डोले श्री राधे राधे। वाको जन्म सुफल हो जाए जाए रटे जा राधे राधे। वाको जन्म सफल हो जाए जपे जा राधे राधे। वाको जन्म सफल हो जाए जपे जा राधे राधे। वृंदावन के लीला नहीं जाने गुरु बछेला। वृंदावन की लीला वृंदावन के लीला नहीं जाने गुरु बछेला। वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु बछेला। सारे ऋषि मुनि गए हार हार रटे जा राधे राधे। सारे ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। हरि बोल श्री राधे। यदि वृंदावन में रह करके राधा नाम को गाया नहीं तो जो राधा नाम न गावे तो वृथा जन्म गवावे। जो राधा नाम न गावे तो वृथा जन्म गवावे। राधा नाम न गावे तो वृथा जन्म गवावे। जो राधा नाम न गावे वो वृथा जन्म गवावे। को जीवन को जीवन को जीवन है धिकार कार रखे जा राधे राधे। जीवन को धिकार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार रखे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रखे जा राधे राधे। अपार अपार रखे जा राधे राधे। बोल वृंदावन धाम की जय हो। भैया वृंदावन की भक्ति महारानी ने कहा नारद जी अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं गाने बजाने से। तो बोले तब बोले महाराज काम करो किसी तरह ये दोनों मेरे पुत्रों को सही कर दो। ज्ञान वैराग्य
मेरे दोनों पुत्र अचेत अवस्था में पड़े हैं, इनको सही करो, उठाओ। अब महाराज नारद जी तो वेदों का पाठ किया, शास्त्रों का पाठ किया, खूब गीता पाठ बार बार गीता का पाठ किया, कानों में जा जा करके खूब नारद जी ने वीणा की तान को छेड़ दिया। लेकिन महाराज जैसे ही जगते ज्ञान वैराग्य फिर मूर्छित, जैसे ही जगते फिर मूर्छित, जैसे ही जगते फिर मूर्छित। अब तो नारद जी परेशान हो गए, जगाते 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 जगाते। भक्ति महारानी ने कहा नारद जी लगता है आपके बस की बात नहीं है। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, यदि आपको पूरे इस भारतवर्ष में पूरे विश्व में प्रतिष्ठित नहीं किया तो मेरा भी नाम नारद नहीं है। आजकल तो लोग नारद का भी गलत अर्थ लगाते हैं। नारद का अर्थ क्या है? जिसकी बात कभी रद ना हो वही है नारद। याद रखो, जिसको जिसको नारद का दर्शन प्राप्त हुआ है उसको जरूर भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है। यदि भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ और नारद जी का हो गया तो समझ लो भगवान का दर्शन साक्षात्कार अवश्य प्राप्त होगा। प्रहलाद जी को नारद जी का दर्शन, भगवान का दर्शन मिला। ध्रुव जी को नारद जी ने दर्शन लिया, भगवान का दर्शन मिला है। कुल मिला के जिसको नारद जी का दर्शन हो गया है समझ लो भगवान का दर्शन वो कर पाएगा। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं आपको पूरे भारतवर्ष में प्रतिष्ठित करूंगा। अब नारद जी परेशान, वीणा की तान छीण छीण करके वेदों का पाठ करें, गीता का पाठ करें, बार बार पाठ कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य की मूर्छित अवस्था को लुप्त नहीं कर पा रहे हैं। तब तक एक आकाशवाणी होती है, व्योम वाणी तदेव भुन ऋषे खिद्यता उद्दम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। हे नारद जी महाराज, सत्कर्म सूचको नूनम, आप सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा अभी तक क्या मैं कुकर्म कर रहा था? वेद वेदांत का पाठ कर रहा था, गीता का पाठ कर रहा था, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। तो भैया सत्कर्म है कौन? आप ही बता दो। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म मुझे नहीं पता, सत्कर्म कौन बताएगा? बोले महात्मा बताएंगे। अब तो नारद जी सोचे महात्मा का दर्शन कैसे प्राप्त होगा, कौन महात्मा बताएंगे? अब नारद जी महाराज जाना शुरू कर दिए। अब नारद जी उत्तराखंड की पहाड़ियों में निकले, जो साधु संतों के बड़े बड़े सुंदर आश्रम बने थे। नारद जी जैसे श्रीमन नारायण नारायण कहते पहुंचते, भैया सत्कर्म क्या है? अब महाराज कोई तो साधु संत महात्मा मौनी व्रत, देखो गुरु जी मौन व्रत है, बोलेंगे नहीं। अब कोई कोई तो छोड़ करके आश्रम में भाग गया। किसी ने कहा भैया सत्कर्म मुझे पता ही नहीं है। किसी ने कहा इस प्रश्न का उत्तर ही मिलना नहीं है। सबने सोचा जब ब्रह्मा के मानस पुत्र होकर के नारद जी को नहीं पता सत्कर्म क्या है तो हम जैसे साधारण मनुष्य को कैसे पता होगा। तो भैया मैंने सत्कर्म आज मैं हेरते हेरते मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। अब आपका दर्शन हो गया। देखो भैया, आप सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तनम तत्परा, आप तो सदा वैकुंठ में रहते हैं। आप तो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र है। आपको वेद वेदांत खूब कंठस्थ है, आपको सब पता है। आप मुझे सत्कर्म बताइए, सत्कर्म है क्या? अब जैसे सनकादियों ने सुना सत्कर्म क्या है, नारद जी पूछ रहे हैं, सनकादियों ने कहा बस इतनी सी बात। बोले महाराज ये छोटी बात लग रही है। बोले और क्या? सनकादियों ने कहा सत्कर्म कोई और नहीं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधई। सत्कर्म क्या है? कलयुग का श्रीमद् भागवता सातु गीता सुता
सत्कर्म कोई और नहीं, सत्कर्म यही है श्रीमद् भागवत कथा। आप तो महाराज जी की खोपड़ी खराब। नारद जी ने कहा महाराज एक बार बताओ, ये भागवत उत्पन्न कहाँ से हुई? सनकादियों ने कहा पुराणों से। अच्छा ठीक है, ये भागवत उत्पन्न कहाँ से हुई? बोले ग्रंथों से। ये भागवत उत्पन्न कहाँ से हुई? बोले वेदों से। तो महाराज जब वेदों से उत्पन्न हुई तो मैंने वेद वेदांत का पाठ ही जब सीधा कर दिया, तो जब पाठ करने से नहीं जगे तो भागवत से जग जाएंगे। देखो मैं मानने वाला नहीं, कैसे जगेंगे? तब सनकादियों ने बताया देखो महाराज, जो काम फल करता है वो वृक्ष नहीं करता है। सीजन चल रहा है आम का, अब आम के फल में जो मिठास है, क्या वो आम के पेड़ में है? नहीं है ना। है दूध से ही घी बनता है, परंतु यदि पूरी छाननी होगी तो किससे छानोगे? दूध से, है? घी से। तो दूध से ही घी बनता है, परंतु जो कार्य घी करता है वो दूध नहीं करता। और महाराज गन्ने के रस से ही चीनी बनती है, लेकिन जो कार्य चीनी करती है वो गन्ने का रस नहीं। कल चाय बनाओ, उसी में गन्ने का रस ला के डाल दो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो जो कार्य भैया देखो, गन्ने का रस करेगा वो चीनी नहीं करेगी, जो दूध करेगा वो दही नहीं करेगी, घी नहीं करेगा। तो नारद जी ने कहा महाराज, तो नारद जी ने कहा आज मेरे भाग्य का उदित हो गया। मुझे तो यही पता था कि यही सत्संग है, लेकिन आज धन्य हो गया। नारद जी स्तुति गाने लगे। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, आज मेरे भाग्य का उदित हो गया। सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा, आज मेरे अज्ञान का भी नष्ट हो गया। अज्ञान हेतु कृतनो हो मदांतका, आज मेरे अज्ञान का नष्ट हो गया। ना संविधाय हे तदो दयते विवेक, आज बड़े भाग्य की बात है जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ। देखो महाराज अभी काम करो, बड़ी भगवान की कृपा हुई जो आप मिले, और मैंने संकल्प किया है भक्ति को पूरे संसार में प्रतिष्ठित करना है। तो कैसे होंगे? अब आज आप मिल गए हो। देखो मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ कि जब सत्संग में जाओगे तभी विवेक की उत्पत्ति होगी, सत्संग में जाओगे तभी वृद्धि उत्पन्न होगी। क्योंकि यदि आपको कहीं से ज्ञान प्राप्त होता है तो वो सत्कर्म है, सत्संग है। केवल और केवल सत्संग से ही हम आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला है। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक होने वाला, और सत्संग सुलभ कैसे होगा? बोले राम कृपा, आगे नहीं पता। देखो भाई अब आज दूसरा दिन है, धीरे धीरे कुछ रटना शुरू कर दो, तो 4 दिन में तो कुछ आ ही जाएगा। गूंगा करना तो आजकल क्या है? नारद जी ने क्या देखा? नारद जी ने कहा महाराज बड़े भाग्य से मिला है, आप मिले हो तो एक काम करो, सत्कर्म है क्या? आज मुझे बताओ सत्कर्म है क्या? और उस सत्कर्म को आप चल करके करो। करना क्या पड़ेगा? बोले इस भागवत का पारायण करना पड़ेगा। अब महाराज जैसे कहा पारायण करना पड़ेगा, सनकादियों ने, नारद जी ने कहा महाराज ठीक है, पारायण होगा कहाँ? कोई स्थान भी तो बताओ। नारद जी कहते हैं सुनो नारद वक्षाम, सनकादियों ने कहा विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तटमानंदला। अच्छा देखो व्यास जी महाराज बड़े चालाक हैं। व्यास जी ने ना हरिद्वार लिखा ना हरिद्वार लिखा, क्या लिख दिया? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंदना। व्यास जी ने हरिद्वार क्यों नहीं लिखा?
क्योंकि जो हरि के भक्त है वो हरिद्वार कहते हैं, जो हरि के भक्त है भगवान शंकर के वो हरिद्वार कहते हैं। वैष्णव और शैव में दोनों में आपस में मतभेद ना हो जाए, इसलिए व्यास जी ने न हरिद्वार लिखा न हरिद्वार लिखा। व्यास जी ने कहा गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम करो। ये सत्कर्म कहाँ होना चाहिए? बोले गंगा के द्वार पर होना चाहिए। अच्छा ठीक है महाराज, आज सरकारी पधारे हैं, नारद जी भी पधारे हैं। पूरे नगर में, पूरे भारतवर्ष में नारद जी वीणा बजा बजा करके खूब निमंत्रण देना शुरू किया। भाई जैसे कोई भी कार्य करो तो निमंत्रण देना ही पड़ता है ना। अब आजकल तो लोगों की बुद्धि इतनी कुंठित हो गई है। पहले लोग कहीं ये भागवत कथा होती थी, कहीं धर्म होता था, कन्या का विवाह होता था, तो लोग बिना बुलाए, मान लीजिए निमंत्रण नहीं भी पहुंचा, नहीं भी बुलाया गया, नहीं भी 3 बार हाथ जोड़ा गया, फिर भी पहुंच जाते थे। लेकिन आजकल के ऐसे ऐसे पापी मूर्ख व्यक्ति पड़े हैं कि भागवत कथा चल रही है, बगल ही बैठे रहेंगे, नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? निमंत्रण नहीं मिला। अच्छा निमंत्रण तो मिला, लेकिन घर आकर के केवल कार्ड दे के चले गए, हाथ जोड़ा ही नहीं। अच्छा जोड़ा नहीं, क्यों नहीं जोड़ा? बोले जोड़ते और कहते अच्छा ठीक है, बोले ना कहे ना जोड़े, केवल कार्ड देकर चले गए। अरे भैया ये कथा है, नौटंकी में जब जाते हो तो वहां कौन बुलाता है? कोई जंगल में करवा दो। 70-70 साल के जो बुढ़े आदमी है ना, जिनको दांत नहीं है, वो भी रजाई गद्दा बिस्तरा लेकर पहुंच जाएंगे भाई। इतना नौटंकी के शौकीन होते हैं। लेकिन कथा चल रही है ना, महाराज हमको तो दिखता नहीं है, चल नहीं पाते है? मैं कैसे जाऊं? रात में कथा हो रही है। एक चीज जान लो, जिसको कथा नहीं सुनना है ना, उसको चाहे रात में हो, चाहे दिन में हो, चाहे सुबह हो, चाहे सायं हो, चाहे बैठने की व्यवस्था सही हो, चाहे ना सही हो, वो कहेगा नहीं सही है तो नहीं सही है। और जिसको कथा से प्रेम है ना, वो आएगा, सुनेगा, प्रसाद लेगा और चला जाएगा, कहेगा बहुत आनंद आया। क्यों? क्योंकि उसको भगवान से प्रेम है। लेकिन आजकल वाले, इनको बैठने के लिए पहले वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे गांव में दुनिया का प्रपंच करेंगे, बैठने की व्यवस्था नहीं, सोफा सेट नहीं मिला। अरे भैया भगवान तो वो सुख इस कथा पांडाल में देते हैं। आप विचार करो, कहीं भी जाओ वहां नींद नहीं लगती, लगती है नहीं लगती, लेकिन कथा के पांडाल में बैठो, फटी पुरानी है बफर सिस्टम वाली ये सब जो मैटी वहां भी बिछी होगी, यहीं आकर के बिछ गई होगी, और यहीं बैठोगे ना फिर भी बड़ी आराम से नींद आएगी। क्यों? क्योंकि भगवान हमें वो फूलों की सेज प्रदान करते हैं, वो सुख देते हैं जो अन्य कहीं मिलने वाला नहीं है। वो कहीं मिलेगा तो केवल और केवल ही भागवत के पांडाल में। बोल भक्तवत्सल भगवान जय हो। तो नारद जी ने पूरे भारतवर्ष में निमंत्रण दिया है, सारे वैष्णव पधारे हैं, सनकादियों का पूजन किया है। नारद जी ने व्यास मंच पर आसीन कराया है। अब महाराज जैसे ही कथा चालू हुई, प्रारंभ हुआ, नारद जी ने प्रश्न कर दिया महाराज। अच्छा किसी किसी के मन में यह भी विचार होता होगा कि भागवत कब कब सुननी चाहिए। नारद जी के भी मन में यही प्रश्न था। नारद जी ने तुरंत छेड़ दिया इस बात को, देखो प्रभु भागवत कब कब सुने? तो सनकादियों ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिष्यन्तं समाश्रये। बोले भागवत कथा सदा सेव्या सदा सेवन करने के योग है। अच्छा, और सनकादियों ने तो इसकी महिमा यहां तक गाते हुए कहा इस भागवत की बराबरी ना गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायांश फलेन समता।
इस कथा की बराबरी ना गंगा, गंगा भी नहीं कर सकती और गया भी नहीं कर सकती, काशी भी नहीं कर सकता, पुष्कर प्रयाग नहीं कर सकते, ना कोई ग्रंथ इस कथा की बराबरी कर सकते हैं। याद रखो, चाहे गया जाओ चाहे ना जाओ, गंगा जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन भागवत यदि सुन लिए तो सबका तरन तारण निश्चिंत है। केवल और केवल भागवत की कथा का पारायण करने से, श्रवण करने से। आजकल लोगों के अंदर एक विडंबना और चल गई है। गया जाएंगे, कहेंगे भैया देखो हम अपने पुरखों को ना गया पहुंचा दिए। कहाँ पहुंचा दिए? गया। भैया देखो पुरखे हमारे सब गया पहुंच गए, अब आने के बाद कुछ होगा नहीं, बंद, सारी सुविधाएं समाप्त। तुम्हारे बस की बात नहीं, अपने पुरखों को गया पहुंचा दो। केवल उनकी मुक्ति के लिए साधन किया जाता है गया, बाकी वो गया में जाते नहीं है, वो रहते यही हैं। याद रखो, लेकिन ये बात को हमारे आपके बीच में नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म रह ही नहीं गया, शास्त्र की बात है ही नहीं। भाई ज्ञान वैराग वैसे लुप्त है चेत अवस्था में, तो ज्ञान आजकल लोग लुप्त कर दे रहे हैं। याद रखो, पितर कहीं जाते वाते नहीं है। पितर क्या होते हैं? पितर आपके देवता होते हैं। और जब देवता ही चले जाएंगे, घर के देवता ही नहीं रहेंगे, तो आपकी रक्षा। रावण जब है विभीषण त्यागा, रावण जिस दिन विभीषण का त्याग किया उसी दिन समझो उसकी मृत्यु हो गई। जब घर के देवता काम नहीं आएंगे ना, कहते हैं घर के ललाए बाहर के 11 पाएंगे। घर वाले देवता बेचारे पाएंगे नहीं, बाहर वाले खूब लड्डू पानी पूरी छका छक। याद रखो, पितृ कहीं जाते वाते नहीं है, पितृ देवता है। पितृ आपके घरों की रक्षा करते हैं। जिसके यहाँ कलमश कसाय बना हो, लोग बीमार रहते हो, संतान उत्पत्ति ना होती हो, यही है पितृ दोष के लक्षण। और जैसे ही इसी बात को गायन इसी बात का कर रहे थे, इतने में भक्ति महारानी ताता खैया करती हुई प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ ग्रहेत्वा, भक्ति सुतौ तरुणौ ग्रहेत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ ग्रहेत्वा, भक्ति सुतौ प्रेम के रूपा सहसा विराज, प्रेम के रूपा सहसा विराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथे नाम मोहर वचन, नाथे नाम मोहर वचन। भक्ति महारानी प्रकट हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति महारानी ताता थैया करते, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमेक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथे नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति महारानी ताता खैया करके प्रकट हो गई। अब जैसे प्रकट हुई, सो नारद जी के मन में विचार आया, सही में भागवत इतनी प्रबल है कि केवल भागवत जैसे प्रारंभ हुई, अनुष्ठान ही चला, भक्ति नृत्य करती ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। नारद जी हाथ जोड़ करके एक प्रश्न और करते हैं, महाराज अच्छा एक चीज बताओ, इस कथा को सुनकर के कौन कौन तर जाएंगे? बोलिए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। बोले वो भी मनुष्य जो सदा दुजाचार, जो सदा दुष्ट व्यक्ति है, जो सदा पाप करते हैं, और ऐसे वैसे नहीं, क्रोधाग्निदग्धा कुटिला